दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न के सेलर पैनल पे जो रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं उसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ये जो रिटर्न पॉलिसी है और ये सेलर्स के लिए जो है काफ़ी बेनिफिट है। तो उसी रिटर्न पॉलिसी के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा इसमें वीडियो में ब्रीफ़ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना ईमेल बॉक्स जो होता है, यानी कि उसमें मुझे एक मेल रिसीव हुई है और मेल में आपको दिखा देता हूँ कि अमेज़न सेलर सेंट्रल की ओर से मुझे मेल रिसीव हुई है। और इसमें आप देखेंगे कि एक रिटर्न ऑथराइजेशन नोटिफिकेशन फॉर ऑर्डर नंबर, आप देखेंगे ये ऑर्डर नंबर है। तो इसमें कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर को जब मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया, डिस्पैच करने के बाद कस्टमर को जब ऑर्डर डिलीवर्ड होता है, डिलीवर्ड होने के बाद कस्टमर इसका रिटर्न इनिशिएट कर देता है और रिटर्न इनिशिएट करने के बाद वो रिटर्न भी मुझे रिसीव हो जाता है। और रिसीव होने के बाद में जो रिटर्न मुझे रिसीव होता है वो रॉन्ग रिटर्न होता है। अब रॉन्ग रिटर्न का क्या होता है कि जब मैं अपना सेफ्टी क्लेम फाइल करता हूं तो वो सेफ्टी क्लेम मैं फाइल नहीं कर पाता इस ऑर्डर आईडी का, क्योंकि इस ऑर्डर आईडी का जो है मेरे जो सेलर अकाउंट था उसमें से रिफंड जो है अभी तक कस्टमर को इनिशिएट नहीं हुआ था। यानी कि रिफंड मेरे इसमें अकाउंट में से कस्टमर को किया नहीं गया था, तो उसका मैं सेफ्टी क्लेम भी फाइल नहीं कर पा रहा था। तो अब इसी के रिगार्डिंग मेरे को एक मेल रिसीव हुई है और मेल के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट के जो उसने किया है, आपकी लिस्टिंग जो बिलो है यानी नीचे जो लिस्टिंग की डिटेल दी गई है, तो अब इस लिस्टिंग को जो है मे नॉट बी अलाउड अंडर द अमेजोन रिटर्न पॉलिसी। तो अब यहाँ पर ये इन्होंने एक लाइन लिखी है कि कस्टमर ने इसको जो है रिटर्न किया था, रिटर्न मेरे को डिलीवर्ड हो गई है, और यहाँ पर ये जो होता है दिस रिटर्न मे नॉट बी अलाउड अंडर द अमेजोन रिटर्न पॉलिसी, यानी अमेजोन की जो रिटर्न पॉलिसीज होती है उसके तहत ये जो है इस ऑर्डर आईडी के रिगार्डिंग, यानी कि अमेजोन उस कस्टमर को रिफंड जो है नहीं कर रहा है। और अब इसके लिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप जो है इसको यू कैन रिव्यू रिक्वेस्ट इन मैनेज रिटर्न टूल इन योर सेलर अकाउंट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो रिटर्न पॉलिसीज होती है उसके अगेंस्ट जो है हम कस्टमर को इसका रिफंड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सेलर अकाउंट से उस कस्टमर को रिफंड करना चाहते हैं या कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप अपने सेलर पैनल में जाके इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये किया है। तो एक हिसाब से ये अमेजोन की पॉलिसीज़ को मैं मान के चलता हूँ कि ये सेलर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है। और इसी ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट जो मुझे रिटर्न मिला था वो रॉन्ग रिटर्न था। इसकी मैं अपना सेफ्टी क्लेम में जो इशू आते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसका जिक्र भी किया था और ऑर्डर आईडी भी मैंने आपको दिखाया था। तो इसी का रॉन्ग रिटर्न क्या था वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वो देखेंगे ये वाला मोबाइल कवर, यानी कि मेरा जो ये ऑर्डर था इसके अंदर जो 3 कलरफुल कढ़ाई होती है उसका सेट गया था और कस्टमर ने जो रिटर्न किया था ये मोबाइल का कवर मुझे रिटर्न किया था। तो यानी कि ये टोटली रॉन्ग रिटर्न था। और रॉन्ग रिटर्न के केस में जब मैंने सेफ्टी क्लेम फाइल किया तो सेफ्टी क्लेम जो है इसका मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कस्टमर को अमेजोन ने रिटर्न इनिशिएट नहीं किया था। तो अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे पूरी उस रिटर्न जो रिक्वेस्ट है उसकी डिटेल है, वो डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस लिंक पे, तो वो रिटर्न की जो ऑर्डर आईडी था, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर आप ऑर्डर आईडी देखेंगे, ये वाला इसमें देखेंगे, और यहाँ इसमें हो गया आउट ऑफ पॉलिसी। यानी कि ये चीज़ अगर देखते हैं तो यहाँ पर अमेजोन की आउट ऑफ पॉलिसी, आउट ऑफ पॉलिसी का मतलब होता है कि डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर, यानी कस्टमर का जो रीज़न था, यानी कस्टमर का ये कहना था कि उसने जो ऑर्डर किया था उससे उसको डिफरेंट ऑर्डर रिसीव हुआ। तो अब यहाँ पर वो ये ऑर्डर आईडी मैं दिखा देता हूँ उसकी। अगर मैं लिस्टिंग आपको दिखाता हूँ, ये अमेजोन पे अभी भी ये लिस्टिंग मेरी लाइव है। तो लाइव के केस में आप देखेंगे रेटिंग इसकी हालांकि 2.0 है, क्योंकि कस्टमर ने इसको रिटर्न किया, रिटर्न के साथ ही इसकी रेटिंग भी इसमें ख़राब करते हैं। तो कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जब उनको रिटर्न इनिशिएट नहीं होता है, यानी कि ये मान के चलो कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट ये रखते हैं, रखने के बाद में रॉन्ग रिटर्न भी भेजते हैं और यहाँ पे आपकी रेटिंग को भी ख़राब करते हैं। तो इसी केस में यहाँ पे आपके सामने जो ये ऑप्शन होता है, यानी आउट ऑफ पॉलिसी, अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट है कि कस्टमर को अभी तक इसका रिटर्न इनिशिएट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं अमेजोन की ओर से। अगर आपको चाहिए कि इश्यू रिफंड, तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो यानी अमेजोन उसको कस्टमर को रिफंड नहीं कर रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने जो भी कस्टमर आपका उसको इश्यू रिफंड, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सेलर अकाउंट में से इसका जो अमाउंट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा और कस्टमर को रिटर्न हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको इश्यू रिफंड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और कस्टमर को ये पेमेंट रिटर्न हो जाएगा। बट ये अमेजोन की ओर से नहीं होगा, ये आपकी ओर से हो रहा है कस्टमर को।
अब कंप्लीट का मतलब होता है कि कंप्लीट अगर आप करना चाहते हैं, इसमें कोई स्टेप आप नहीं लेना चाहते हैं, जो है ठीक है, इसी को यहीं पे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट बायर के अंदर होता है कि आप अगर बायर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेल के थ्रू। तो यहाँ पे एडिट जो होता है ऑथराइजेशन के अंदर भी आप अपनी डिटेल्स वगैरह लिख के कस्टमर को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3-4 ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। अगर आप इसमें कुछ नहीं करते हैं तो ये ऑटो क्लोज भी हो जाती है और कस्टमर को इसका रिफंड नहीं मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब इस तरह का कोई भी आपके पास मेल रिसीव होती है या कोई भी रिटर्न की रिक्वेस्ट होती है तो आप अपने हैंड से अगर कस्टमर को रिफंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे रिटर्न इनिशिएट करते हैं तो आपके यहाँ पर जो कमीशन होता है, यानी कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अमेजोन का मेरा अपना सेलर पैनल है और इसी के अंदर जो कमीशन होता है, यानी कमीशन का मतलब टोटल बैलेंस जो आपका होता है, इस बैलेंस के अंदर से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और कस्टमर को उसका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना है और इसको आपको इग्नोर कर देना है। तो बेसिकली ये अमेजोन की जो है काफ़ी अच्छी पॉलिसी है कि कस्टमर जब रॉन्ग रिटर्न करता है तो उस केस में सारी की सारी रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, लेकिन उसका जो रिफंड होता है वो रिफंड तभी इसमें अप्लाई किया जाता है कुछ एक कंडीशन के अंदर। कुछ एक कंडीशन का मतलब होता है कि आपने कहीं अगर रॉन्ग रिटर्न भेजा है या इसमें कोई एसेसरीज मिसिंग है तो उस केस में जो है आपके ऑर्डर जो होते हैं उसका रिफंड कस्टमर को इनिशिएट हो जाता है और आपके कमीशन में से वो डिडक्ट करके कस्टमर को रिफंड मिल जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी दोस्तों रिटर्न्स के रिगार्डिंग, जो कि अमेजोन की पॉलिसीज़ मैंने आपको समझाई थी। इस पॉलिसीज़ के अंदर आप अगर अपने हैंड से इसको इशू रिफंड करते हैं तो वो इमीडिएटली आपके इसमें जो कमीशन में से जो है रिफंड कस्टमर को इशू हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको कोई स्टेप नहीं लेना है, इसको आपको इग्नोर कर देना है। और इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती है ये सेलर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।